हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वृंदावन स्थित उड़िया बाबा आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वर्तमान सरकार ने जो वायदे जनता से किए हैं, उन्हीं आधार पर एक बार फिर देश की जनता द्वारा इस भाजपा सरकार को चुना गया है। इसलिए सरकार ने जो वायदे जनता से किए हैं, उन्हें जल्द ही पूरा करना चाहिए। अब ऐसा है कि हम समझते हैं कि जो इन्होंने वादे किए हैं और उसी आधार पर इनको जनादेश भी मिला है, तो इनको उसको पूरा करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गोमांस का जो भारत से निर्यात हो रहा है, जिसके संबंध में मोदी ने कहा था कि पिछली सरकारों के ज़माने से भारत गोमांस का बहुत बड़ा निर्यातक था, इससे मेरा हृदय जल रहा है। तो हम चाहेंगे कि गोमांस का निर्यात बंद हो जाए, जबकि इन्होंने अपने कार्यकाल में उसको बढ़ाया है। समान सिविल कोड भी इन्होंने बनाया। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि भारत से गोमांस का जो निर्यात हो रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि गाय सबकी माता है। लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात भारत से अन्य देश में हुआ है, और अभी तक कश्मीर से धारा 370 भी नहीं हटाई है, और न ही गंगा यमुना को पूर्ण तरीके से स्वच्छ निर्मल कर पाए हैं। नदी वेगेन शुद्धति, विवेक से नदी शुद्ध होती है। जब आप उसको बांध कर उसकी धारा को बंद कर देंगे तो वो कैसे शुद्ध होगी। और दूसरी बात यह है कि इतना अधिक उसका जल मत खींच लीजिए आप, जिससे उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग दूसरों के उपकार के लिए खून देते हैं। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की थी, जिसमें एक संगठन में कई सदस्य बनाए थे, जो अयोध्या में जाकर वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने और क्या समझौता हो सकता है, इसके लिए एक संगठन बनाकर उन सदस्यों को भेजा था। इस पहल को सभी ने स्वीकार किया, और एक बात स्पष्ट है कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पर कभी भी मस्जिद नाम की कोई इमारत या भूमि नहीं थी। न तो वहां पर कभी बाबर आया और ना ही उसका कोई कर्मचारी, और ना ही इतिहास में मस्जिद से संबंधित कोई उल्लेख है। राम जन्मभूमि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां सभी हिंदू एकत्रित होकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर सनातन धर्म की नीति से बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की थी, 3 लोगों का एक उन्होंने बनाया था आयोग जैसा, कि वो अयोध्या में जाकर वहाँ की परिस्थिति का अवलोकन करके क्या समझौता का रास्ता निकल सकता है, इसके लिए उन्होंने भेजा था। तो उसको हम लोगों ने स्वीकार किया, और हमारी ओर से उसमें हम लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर